पढ़ाई जाने वाली एक किताब को लेकर विवाद हो गया है। और ये विवाद अगर आप देखेंगे तो ये किताब है पर्सनैलिटी एंड लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर। इस किताब के अंदर ये बेसिकली ये जो किताब है ये जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा नीति के तहत स्कूल की लाइब्रेरीज को जो है वो मुहैया करवाई गई है। और मैं इस किताब के अंदर क्या विवाद है वो आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए ये किताब जो है इसको पर्सनैलिटी एंड लेजेंड हिलाल अहमद शाह और एस मीना की तरफ से इसे एडिट किया गया है और बाकायदा पैराडाइज प्रेस न्यू दिल्ली इंडिया में इसे प्रकाशित किया गया है। अब इसका जो विवाद है वो विवाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मकबूल भट्ट एक ऐसा आतंकी जिसे फांसी की सज़ा 1938 में 18 फरवरी 1938 को दी गई थी, उसे यहाँ पर शहीद बताया गया है। और ये मकबूल भट्ट वही है जो कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववाद की जो चिंगारी जली थी उसको सुलगाने का काम किया गया था। इसके साथ साथ में कई ऐसे अलगाववादी नेता हैं जिनको इसमें फ्रीडम फाइटर बताया गया है, जिसमें मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक जो एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं, इनको इस किताब के अंदर बाकायदा एक फ्रीडम फाइटर के रूप में दिखाया गया है। अब बात करें कई और ऐसे अलगाववादी नेता हैं जिसमें आप देखेंगे ये देखिए शबीर शाह एक ऐसे अलगाववादी नेता जो जम्मू कश्मीर में जेल के अंदर इस समय बंद हैं, उनको भी इस बुक के अंदर एक फ्रीडम फाइटर के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये किताब जो है वो इस समय पूरी तरीके से विवादों में घिर गई है। सुनील जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। सुनील जी जस्ट आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस किताब को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है ये भविष्य है जो बच्चों को सिखाया जा रहा है और उसमें मकबूल भट्ट जैसे आतंकी को नायक बताया जा रहा है, शहीद बताया जा रहा है। देखिए बहुत ही आपत्तिजनक और विवादास्पद है ये। जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरीज़ में और विशेषकर समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल्स की लाइब्रेरीज़ में इस प्रकार की पुस्तकों का पहुंचना ये बहुत चिंतनीय है। इसको केवल निंदा और खंडन करने से ही काम पूरा नहीं होगा। इसको एक सेडिशियस क्राइम मान के तत्काल प्रभाव से पहले तो इस बुक को बैन करके इसकी पूरी गहन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बुक, ये पुस्तक कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो शिक्षा के रूप में बच्चों को पढ़ाई जाए। ये युवा मन में, यंगस्टर्स में एक जहर का काम करेगी और मकबूल भट्ट जैसा दोषी हत्यारा जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी मान के फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसको शहीद का दर्जा इस पुस्तक में दिया गया है। 2008 के मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की एक चैप्टर में प्रशंसा की गई है। मसरत आलम जैसा दुर्रांत जो पत्थरबाजों का एक सरगना था उसका महिमा मंडन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, भारत को कब्जा करने वाला देश इसमें दर्शाया गया है। ये कुल मिला के एक एकेडमिक जहाद जिसे हम कहते हैं वो चलाने की कोशिश की गई है, जिसे हम किसी भी कीमत पे यहाँ पे पनपने नहीं देंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि डिफरेंट जहाद इस जम्मू कश्मीर में चलाए जा चुके हैं। यहाँ पे एक्सोडस हुआ, यहाँ पे एनक्रोच्ड लैंड एक डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से की गई, यहाँ पे लव जहाद के नाम पे धर्मांतरण हुआ, यहाँ पे लेजिस्लेचर में एक बौद्धिक संरक्षण देके लेजिस्लेटिव जहाद चलाया गया। और आज इस बुक, इस पुस्तक का बाहर आना एक शैक्षणिक विध्वंस, जिसे एकेडमिक सबवर्शन हम कहेंगे या हम एकेडमिक जहाद कहेंगे, ये छेड़ने की एक कोशिश की गई है। तत्काल प्रभाव से इसको बैन करके इस पर जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसे भारतीय गणराज्य के विरुद्ध एक युद्ध मानती है। और मुझे लगता है कि हम ये लड़ाई, कोई भी किताब अगर इंट्रोड्यूस की जाती है स्कूल्स या कॉलेज के अंदर तो एक प्रक्रिया होती है उसको बाकायदा। इसमें देखिए एक आधिकारिक विशेषज्ञों की टीम होती है और वो जब प्रमाणित करती है किसी बुक को, फिर जाके बुक लॉन्च होती है। और डेफिनेटली इसमें भी ये प्रक्रिया हुई होगी, ये प्रोसेस हुआ होगा कि एक आधिकारिक
जो टीम होगी उन्होंने इसे अप्रूव किया होगा, उस पर भी मैं तो कहता हूं व्यापक एक जांच होनी चाहिए। उसमें जो जो सम्मिलित होंगे वो सरकार की मानसिकता कहीं ना कहीं नहीं, ये सरकार ने ही किया और किसने किया है? कोई भी चीज़ सरकार की मर्जी के बगैर थोड़ी होता है। सरकार उमर अब्दुल्ला, सरकार के ऊपर इस किताब को लेकर भी अब सवाल जो हैं वो खड़े होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक शिक्षा जिहाद के रूप में इस किताब को जम्मू कश्मीर में स्कूल के अंदर बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा रहा है। और ये बच्चे अगर आप देखेंगे तो मकबूल भट्ट, मसरत आलम, सैयदा सलीशा गिलानी और तमाम उन जो अलगाववादी नेता हैं उनको अपना नेता मानेंगे। तो ये एक बड़ा विवाद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस बुक को जारी किए जाने के बाद जो है वो खड़ा हो गया। और भारतीय जनता पार्टी अब इसके ऊपर एक पूरा हम कह सकते हैं कि जांच चाहती है और इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।